आलेहांड्रो गार्नाचो इज अ बिच भाई, एक नंबर का चूतिया है भाई, वो करवा ली बेइज्जती भाई। भाई बोलता है मैच से पहले दिस इज आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, सेकंड लेग ऑफ काराबाओ कप सेमीफाइनल भाई। उससे पहले बोलता है आलेहांड्रो गार्नाचो दैट इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन बीट आर्सेनल एट द एमिरेट्स देन वी चेल्सी कैन डू इट परफेक्टली भाई। करवा ली, 1-0 हार गए भाई, दिख गई स्कोर लाइन, होगी बेइज्जती भाई। एक नंबर का गधा है, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हिज मेच्योरिटी लेवल इज जीरो। एंड यहाँ पे मैं भाई चेल्सी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। येस, चेल्सी लॉस्ट द गेम 1-0 बट दे हैड ओनली वन शॉट ऑन टारगेट भाई इन द इंटायर गेम, दैट इज आफ्टर दे वर वन गोल डाउन आफ्टर द फर्स्ट लेग अगेंस्ट आर्सेनल यार। सो मेरे को ऐसा लगता है चेल्सी फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे विद द वे देयर टीम प्लेड फुटबॉल, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ भाई। वहाँ पे तो रिस्क लेना चाहिए था अपनी टीम को। तुम कोल पामर, एस्तेवाओ दोनों को बेंच से लेकर और उसके बाद गारनाचो को भी बेंच से लेकर आए। सो वहाँ पे ऑल इन और नथिंग करना था, वो जो कि चेल्सी नहीं कर पाई। एंड कूडोज टू आर्सेनल एज वेल फॉर देयर सॉलिड डिफेंस। बट भाई वो बात से हट के है भाई, इस गधे की बात करते हैं भाई। ही इज गॉट अ बिग मैनचेस्टर यूनाइटेड साइज चिप ऑन हिज शोल्डर। तू जा चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के, बेइज्जती कराना कम कर और हमारा नाम दूर रख भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे एक और हमारा प्लेयर है जो लोन पे गया हुआ है, रास्मस हॉलैंड, जिसका भी बर्थडे था। वो लेफ्ट अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। ही सेड, तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विश किया था रास्मस हॉलैंड को, सो ही सेड थैंक यू फॉर ऑल द बर्थडे विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, मे द सक्सेस कंटिन्यू भाई। दिस इज what it means to play for the badge of Manchester United, not calling their name out of context भाई। एंड गारनाचो उखाड़ क्या रहा है भाई वहां पे, चेल्सी में भी क्या ही उखाड़ रहा है। लास्ट फ्यू मैचेस देखे मैंने उसके, ही जस्ट कुडंट पास द बॉल भाई। ही मिसप्लेस्ड 3 passes इन अ रो इन अ स्पेस ऑफ 30 seconds द लास्ट प्रीमियर लीग मैच। तो भाई गारनाचो, तुम अपना दिमाग अपने पास रखो और हमारा नाम अपने मुंह से दूर रखो भाई। बैगन। कूल भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। दिस इज क्रेजी भाई, ये क्रिस व्हीलर से आ रही है, सो यू कैन चूज टू बिलीव इट और नॉट बिलीव इट। आई एम चूजिंग टू बिलीव दिस न्यूज। इट इज अ रूमर दो दैट अ वेल प्लेस्ड सोर्स इन पोर्टुगल said Ruben Amorim is set to wait until the season has wrapped before breaking his silence on how rapidly it soared at Manchester United. Portuguese sources with knowledge of the situation have stressed that Amorim has no desire to disrupt or affect the remainder of the season. तो बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के जहन में था कि साला क्लब छोड़ के गया तो एटलीस्ट एक थैंक यू बोल देता या कुछ तो बोल देता। सो रूबन आमोरिम इज वेटिंग टिल द एंड ऑफ द सीजन अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, दैट जब वो सीजन खत्म होगा तब वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाएगा। बिकॉज अभी पीआर तो पूरा नैरेटिव जो है वो ग्लेजर्स या जो भी इनियोस कंट्रोल कर रहे हैं। एंड मतलब उन्होंने पूरा स्वे कर लिया है अपने साइड में, स्पेशली ऑफ कोर्स द विंस अगेंस्ट सिटी एंड आर्सेनल एंड नाउ अगेंस्ट फुलहम हैव हेल्प्ड देयर केस भाई। तो फैंस का गुस्सा कम हो गया एंड अ लॉट ऑफ देम आर नाउ ब्लेमिंग रूबन आमोरिम बिकॉज उसकी साइड ऑफ द स्टोरी कहने वाला कोई नहीं है भाई। सो आई नो बहुत सारे फैंस गाली भी दे रहे हैं एंड ही वॉज एन इम्पोस्टर, ये वो फलाना धमकाना। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल भाई। आई genuinely think that he actually intended to do the right things inside Manchester United, setting in the culture, setting in the standards. Were the result up to the mark? No, they weren't at all. Were Manchester United playing the way they were supposed to? No, they were still a work in progress, and yes, they were dropping points, and he's responsible for that. वो मैं बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करूंगा, बट जस्ट उसको गाली देना और उसने हमारा क्लब को ये वो कर दिया वो कर दिया, दैट आई विल नॉट अग्री विद। यू guys are free to make your own opinion, but I think Ruben Amorim was trying his best to set those standards and get those results. मैं अभी कुछ statistics देख रहा था, आप भी देखो भाई। We are rank 1 in terms of expected goals, rank 1 in terms of non-penalty goals. This is amongst all the teams in the Premier League by the way. Expected goals on target में भी हम highest हैं, goals per game में हम highest हैं, टोटल शॉट्स टेकन में हम हाईएस्ट हैं, शॉट्स ऑन टारगेट में हम हाईएस्ट हैं, शॉट्स इनसाइड द बॉक्स में हम हाईएस्ट है भाई। एंड ऑफ कोर्स बिग चांसेस मिस्ड में भी हाईएस्ट है एंड टोटल अटैक्स में भी हाईएस्ट है। तो पीपल, वी आर वेरी इजी टू से कि अमोरिम का सिस्टम काम नहीं कर रहा था एंड 3 एट द बैक इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड डीएनए, बट दीज आर द नंबर्स विच आर देखो अभी 3 गेम कैरिक इंचार्ज रहे, बीच में फ्लेचर 1-2 गेम इंचार्ज था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द एंटायर सीजन विच हैज कल्मिनेटेड इनटू दिस भाई। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कैरिक के आने से सारे स्टार्ट्स चेंज हो गए यार। सो एटलीस्ट फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू द सिस्टम वाज वर्किंग एंड आई विल नॉट बी स्वेड विद एनी अदर फॉल्स नैरेटिव जो कि फैंस या क्रिएटर्स बाकी सारे बोल रहे हैं भाई। एंड आई विल गिव हिम रिस्पेक्ट फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। आई थिंक कैसिमिरो का रिसर्जेंस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ what he was
going to do. And मैं यहाँ पे Amorim का advocate नहीं बनूंगा because there are 10 things which weren't also going his way. But all I'm trying to say is that his side of the story is remaining, और वो towards the end of the season अपना मुंह खोलेगा once Manchester United finish at hopefully a good place by. Cool. Moving on to the next news by which is Casemiro. This is again by Chris Wheeler. Rumor hai. I don't know how much of it is true, but LA Galaxy are exploring ways of signing Casemiro under the designated player rule in the MLS by. So LA Galaxy is trying to go for Casemiro. Yes, of course, US is one option. टर्की इज़ वन ऑप्शन, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शंस. एंड हमने देखा है भाई ब्राज़ीलियंस जो होते हैं ना थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स मनी होते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम भाई. तो हो सकता है दैट सऊदी कुड बी इज़ लाइकली डेस्टिनेशन. एंड नाउ MLS इज़ ऑल्सो एमर्जिंग एज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस. ये सब तो ठीक है भाई, हमारे को ना क्या करना चाहिए, अगर मैं बोर्ड में होता मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो मैं बोलता यार कैसिमिरो रुक जा, तू थम जा, एक बार देखते हैं हम फिनिश कहाँ होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. इफ़ वी आर प्लेइंग चैम्पियंस लीग फुटबॉल तो थोड़े से 1 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर ले, कोशिश करेंगे वेजेस थोड़े कम कराने के, 350 से जितना भी करा सकते हैं. एंड विद यूरोपियन फुटबॉल, विद चैम्पियंस लीग, प्ले वन मोर सीजन बिकॉज यू वोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन टू प्ले इन द चैम्पियंस लीग, राइट. आई एम श्योर नॉट अ लॉट ऑफ चैम्पियंस लीग टीम्स विल बी लाइनिंग अप टू टेक एन एजिंग Casemiro, but Italy could be one of the destinations. By we see Luka Modric kicking ass at 40 as well, so probability कम है भाई. But I would love to sit with him, negotiate with the kind of form he is in कि भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी यहाँ पे, एक और साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करे, मांडवाली करो भाई उसके साथ, थोड़ा थोड़ा उसको खुश करो, थोड़ा थोड़ा वो हमारे को खुश करेगा. ऑफ कोर्स ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, हिज फैमिली लव्स टू स्टे इन मैनचेस्टर, विच वाज वन ऑफ द रीजंस ही डिड नॉट लीव डिस्पाइट हैविंग एवरेज और बेटर मनी देन लाइक व्हाट ही वाज गेटिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो यही कहूँगा मैं कि कैसेमीरो को बताओ, नेगोशिएट करो, बट एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर अंकल कैसे वॉन्ट्स इज़ वॉट ही विल गेट. बस हमारा सीजन अच्छे से एंड करा ले भाई, है ना. Cool. Moving on to the next news, which is Kobe Doobie-Doo, Kobe Menu yaar. The performance-related bonuses in Kobe Menu's contract have been triggered, increasing his salary, but his camp believes his wages still do not fairly reflect the role in his squad. United will revisit negotiations with him over a new deal by. It is high time Kobe Menu gets a new contract at Manchester United. 150, मतलब ideally तो 120 से 150 will be a fair amount to what his contributions are within the team. I think he's a professional. जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी भाई कोबी मेनू को लेके, दैट वाज हिज ब्रदर, डिस्टेंट ब्रदर हु probably he doesn't even talk to. So I don't think he has done anything unprofessional. Kobe Menu, he stayed within his limits, he was punctual, he followed all the rules, he's a true red. तो उसको इतना तो बनता है भाई. He's earning what 20-30,000 pounds per week, which is very less in comparison to a player like Ahmad is earning भाई. So hopefully उसको वो वाला पैसा मिल जाए भाई, and he deserves all the love from every Manchester United fan, and he is picking up form भाई. हमने लास्ट 3 मैचेस में देखा he is one of the best players on the pitch यार. yes, गोल मारा कूनिया ने, डोरगू ने, वो सारे क्या बोलूँ हाईलाइट्स ले गए, या पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट देम, बट कोबी मेनू रनिंग बॉक्स टू बॉक्स, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ रन द मोस्ट इन अ फ्यू मैचेस. 10-10 किलोमीटर भाग रहा है. सो लव है भाई, ओनली एंड ओनली लव है कोबी मेनू के लिए. And let's hope he gets a good contract and he stays with us for a long time. Now, coming to the last discussion, which is obviously the manager discussion. यार हमने ये कल भी बात करी थी अपनी लाइव स्ट्रीम में, बट आई जस्ट रैप इट अप विद इन अ मिनट अराउंड दिस कॉन्वर्सेशन कि भाई कैरिक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए भाई. देर आर अ लॉट ऑफ रूमर्स भाई. मेरे हिसाब से आई थिंक कैरिक शुड ट्राई हिज बेस्ट टू मेक अस फिनिश एज वेल एज पॉसिबल. अगर आप लीग टेबल भी देखो ना, वी आर 1 लॉस अवे फ्रॉम फिनिशिंग इन द 6th प्लेस एज वेल. सो इट इज़ वेरी ईजी टू टेक द आई ऑफ द बॉल एंड जस्ट लुक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल की विला ने पॉइंट्स ड्रॉप करें हैं, बट हमारे को वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. अगर हम टॉप 4 में फिनिश होते हैं, आई एम स्टिल ओके गोइंग फॉर कैरिक इन द नेक्स्ट सीजन, प्रोवाइडेड we don't get a Carlo Ancelotti, we don't get a Luis Enrique, or we don't get a Thomas Tuchel. अगर ये 3 managers available है, then we should go for these managers. If we are going for a Glasner or a De Zerbi, I think we are okay sticking with Carrick because he has that United DNA. And अगर वो consistently हमारे को finish करा ले top 3, top 4 में, so I will be the happier person. But मेरे को ऐसा लग रहा है हमारी board is already preparing a short list for the managers they can talk to at the end of the season,
डिस्पाइट व्हाट माइकल कैरिक डज। एंड अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कैरिक हैज़ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू कीप हिज जॉब, एंड यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो यही होता है कि हम थर्ड प्लेस फिनिश हो जाएं भाई। सो देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई विश कैरिक ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स, आप मेरे को बताना कॉमेंट सेक्शन में। लव यू गाइज, टेक केयर एंड भाई। यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता है आप ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई। कमेंट सेक्शन में बता दो हु शुड बी द मैनेजर आफ्टर दिस सीजन भाई। अगर आपको कैरिक का नाम लेना है तो कैरिक भी ले सकते हो, टूकल, डिजर भी, जो भी, कार्लो एंसेलोटी, जिसका भी नाम आपको मन कर रहा है लेने का, सिर्फ मैनेजर का नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में। मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई जिगर का टुकड़ा। लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड भाई। Bye, gun.